हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला क्लास। आज हम बाबर के विषय में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। बाबर का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 को फरगाना में हुआ था। यह स्थान अंदीजान, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया में स्थित है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता चंगेज़ खान के वंशज से थी। मिलिए महान सम्राट तैमूर और महान चंगेज़ खान से। बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम और मुबारिका यूसुफजई था। उनके बच्चों का नाम हुमायूं, कमरान मिर्ज़ा और गुलबदन बेगम था। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा स्वयं लिखी थी। वहीं बाबर की शासन अवधि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक है। बाबर पहली बार सन 1449 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में फरगाना की गद्दी पर बैठा था, किंतु उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। बाबर का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध व अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। आइए अब हम बाबर के युद्धों के बारे में जानते हैं। जो उसके महत्वपूर्ण युद्ध थे वह 4 युद्ध थे। सर्वप्रथम बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद 1526 ईस्वी में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और मुगल सल्तनत की स्थापना की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार 16वीं सदी में आग्नेयास्त्रों का उपयोग किया था और 2 प्रसिद्ध निशानोबाजों का उपयोग किया था, जिसके कारण वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा पाया। बाबर ने युद्ध में तुगलुमा नीति अपनाई, जो कि उसने उज़्बेकों से सीखी थी। बाबर का दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जिसमें उसने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को 1527 ईस्वी में हराया था। बाबर का तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध था, जो कि 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजपूतों और उनके समर्थकों के साथ हुआ था। इसमें मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी। बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना की अगुवाई कर रहे महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, उसे हराया। आइए अब बाबर के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। बाबर को फरगाना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने बाबरनामा वहाँ की बोलचाल की भाषा चगताई भाषा में लिखी थी। बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि उसकी समाधि काबुल में बनाई जाए। उसके निधन के बाद उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी करी। बाबर की समाधि बागे बाबर काबुल में स्थित है। बाबर कवि था और मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। बाबर बहुत शक्तिशाली था और लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली नदियों को तैरकर पार कर लेता था। उसने गंगा को 2 बार तैरकर पार किया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी के सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। बाबर को काबुल से अधिक लगाव था, फिर भी उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।